हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? अपोलिनियस थ्योरम। यानी कि यहाँ पर इस लेक्चर में हम अपोलिनियस थ्योरम में जो फॉर्मूला हमें मिलता है ना, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाइए फिर समझते हैं। तो देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, बराबर। तो देखो, अगर आपको अपोलिनियस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाना है ना, तो जो ट्राइंगल आपके पास है उसमें किसी भी एक साइड का क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे दो जो है ना, मतलब आप समझ लेना कि कीवर्ड इसमें क्या क्या है। एक तो आपका कीवर्ड क्या हो सकता है बच्चे? मीडियन हो सकता है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों? मिड पॉइंट हो सकता है। यानी कि अगर आपको मीडियन या फिर मिड पॉइंट दिखता है ना, मतलब आप समझ जाओ कि आप उसमें अपोलिनियस थ्योरम जो है उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप सोचेंगे मीडियन क्या है भैया और ये मिड पॉइंट क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो आपको बताती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने ABC। अब मैंने एक साइड ले लिया, मान लीजिए मैंने ये BC ले लिया और इसका मिड पॉइंट लिया, यानी कि बीच वाला पॉइंट। देखो बीच वाला पॉइंट क्या होता है? जो एकदम बीचों बीच में आता है, राइट। जैसे BC का मिड पॉइंट मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट D ले लिया, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है, यानी कि बीच वाला पॉइंट है। जैसे कि अगर BC पूरा 6 सेंटीमीटर का है ना, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये होगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर, यानी कि BD 3 सेंटीमीटर और DC कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये होता है आपका मिड पॉइंट का काम, ठीक है। अच्छा, अब ये मीडियन क्या होता है? तो देखो, अगर मैं क्या करूं, जैसे ये क्या है बच्चे? ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, जैसे BC का जो अपोजिट वर्टेक्स है, यहाँ से मैं एक लाइन खींचू एकदम ऐसी सीधी सी, मतलब ऐसे करके लाइन खींचू और इन दोनों को मैं ऐसे अगर ज्वाइन कर देती हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चे? ये मेरा मीडियन कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर आपको अपोलिनियस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या मीडियन की बात की जा रही है, क्योंकि अगर मीडियन दिया रहेगा तो वहां पे मिड पॉइंट तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि क्या है। या फिर अगर आपको मिड पॉइंट दिया गया है तब तो आप अपोलिनियस थ्योरम का यूज कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये दो इसके कीवर्ड्स हैं, इस थ्योरम के ध्यान में रखिएगा, ओके। अब ये थ्योरम क्या कहता है, जरा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, ट्राइंगल ABC, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा बच्चे कि जो पॉइंट M है ना, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। देखो ये हमारा साइड BC है, जिसका मिड पॉइंट है क्या दोस्तों? पॉइंट M, ठीक है। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, इसमें मिड पॉइंट आ गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमने ये मीडियन को ज्वाइन कर दिया। ये मेरा जो AM आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ये मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, तो सुनो, करना क्या है अच्छे से एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। देखो क्या करना है, जैसे कि हम देख सकते हैं मीडियन मतलब मिड पॉइंट कहाँ पर है? साइड BC पर मिड पॉइंट है ना। तो BC को अभी आप क्या करोगे बच्चे? छोड़ दोगे क्या करोगे? ये BC को छोड़ दोगे क्योंकि मिड पॉइंट किसके कौन से साइड पर है? BC पर है, तो इसको आप छोड़ दो। फिर जो बचे हुए दोनों साइड्स हैं, जैसे कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं ना, तो एक साइड को मैंने छोड़ दिया, बाकी 2 साइड्स तो बचे हुए हैं, उन्हें आपको लिख लेना है और स्क्वायर करके लिखना है। जैसे कि ये वाला साइड देखो, एक तो ये वाला साइड आ जाएगा, यानी कि AB का स्क्वायर। फिर क्या करोगे? यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उसके बाद ये दूसरा वाला साइड यानी कि AC का स्क्वायर, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना बच्चों यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना। लो भाई हमने लगा दिया। फिर क्या करना है, तो फिर सुनो क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों 2। और उसके बाद क्या करें? उसके बाद क्या करें मैं बता रही हूँ, चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है? ये मीडियन, ठीक है। क्या लिखना है बच्चों? आपको मीडियन लिखना है। यहाँ पे लिखोगे 2AM का स्क्वायर, क्योंकि मीडियन हमारा AM है। और फिर क्या करोगे? फिर यहाँ पर लिखोगे आप प्लस का साइन, और उसके बाद आपको क्या लिखना है? अब क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, इसको पहले मैं यहाँ से हटाऊं, ठीक है। ये D नहीं रहेगा, ठीक है, D को मैं हटा देती हूँ। देखो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पॉइंट क्या है बच्चे? मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है इस पूरे BC का। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज दिस इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वापस से यहाँ पे 2 लिखना है, ओके। 2 लिखने के बाद ये जो इक्वल सेगमेंट्स है ना, जैसे कि BM और MC, इसमें से आप कोई भी एक उठाओ और ला करके लिख दो। चलो BM भी लिख सकते हो, MC भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आप लिख देना बच्चे BM का स्क्वायर, या फिर इसकी जगह पे आप MC भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो चलेगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? तो अपोलिनियस थ्योरम में जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो ये रहा आप लोगों के सामने। यानी करना क्या है, सुनो, सिंपल सी बात है भाई, जिसका मिड पॉइंट दिया रहेगा है ना, वो वाले साइड को छोड़ दो। फिर जो बचे हुए साइड से उनको आप लिख लेना, विच इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? 2 मीडियन का स्क्वायर प्लस
2 और जो मतलब इक्वल इक्वल सेगमेंट्स है उसमें से एक सेगमेंट को उठाओ और ला करके लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2bm का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? तो यस एवरीवन, ये है हमारा अपोलिनियस थ्योरम का फॉर्मूला, अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप जरूर उसको सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय एवरीवन।